गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी रीवा किले में दशहरे का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। रीवा रियासत के वारिस पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने गद्दी की पूजा की। गद्दी पूजन के दौरान सिरमौर विधायक दिवराज सिंह मौजूद रहे। भारी संख्या में रीवा रियासत से जुड़े पूर्व पवाईदारों की मौजूदगी में गद्दी की पूजा हुई। बताया जाता है कि रीवा रियासत के राजाओं ने कभी भी गद्दी में नहीं बैठे। गद्दी में राजाधिराज को विराजा जाता है, उनके पास ही बैठकर राज्य चलाया जाता रहा है। आज भी वही परंपरा बनी हुई है। राजाधिराज को गद्दी में विराजा जाता है, जिनकी पूजा की जाती है। करुणा काल के पहले शहर में राजाधिराज की झांकी निकाली जाती थी, जिसकी सुरक्षा में स्वयं रीवा रियासत के राजा और पुलिस प्रशासन मौजूद रहता था। महाराजा पुष्पराज सिंह ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया और सभी को शुभकामना दी। इस दौरान काफी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। गद्दी पूजा के बाद किला परिसर में ही रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया। वैक्सीनेशन आपसे निवेदन है कि उनको नाचिए। श्रीमान बांद्रे महाराजा साहब को कोई नाचिए, न हाथ हिलाएं और बैठिए, दूर से आप अभिवादन करें। कोशिश करें कि दूरी बनी रहे और कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाए। अपने पूर्वजों की भांति श्रीमान बांद्रे महाराजा साहब रीवा भी उसके साथ साथ, विंध्य क्षेत्र भी उसके साथ साथ प्रगति और बहुत सारे लोगों की बातों को बहुत निकट से सुनता हूं। लेकिन अभी हाल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया है, मैं मानता हूं कि ये देश के लिए और देश में हम और आप भी जुड़े हैं, निश्चित रूप से एक ऐसा कदम होगा जो हमें पिछले 75 साल जो हम लोग डेवलपिंग नेशन थे, विकासशील हो रहे थे, सनई सनई हमारा विकास हो रहा था, अगर ये योजना उनकी बहुत अच्छे तरीके से सफल हो गई और इसमें देश के हर व्यक्ति ने, सरकार में बैठे हुए हर व्यक्ति ने, हर नागरिक ने सहयोग करा और इसके बारे में समझ रखी, तो कौन पूछेगा? कोई शुरुआत करे। हाँ, आज ये गद्दी पूजन कार्यक्रम किया गया है। आम जनता को क्या संदेश देंगे, क्योंकि इस बार दशहरा पहले की जैसे नहीं हो पा रहा है। कोरोना गाइडलाइन का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा, जिसकी वजह से कई लोग आ भी नहीं पाएंगे। देखिए, सनई सनई कोरोना भी कम हुआ है, लेकिन जो 2 वर्ष हम लोगों ने देखा है, पूरे भारत देश ने और पूरे विश्व ने देखा है, तो एक नसीहत तो मिली है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप में डिसिप्लिन रखें और कहीं ना कहीं उन नियमों का पालन करें तो हम कोरोना जैसे महामारी से बच सकते हैं। लेकिन पूरे विश्व ने
इसका एक बहुत भयानक स्वरूप देखा। उसी के चलते गत वर्ष तो बिल्कुल हो ही नहीं पाया था। इस वर्ष भी बहुत सीमित रूप से करवाया जा रहा है। हालांकि अब कार्यक्रम तो होने लगे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सीमाएं बरती गई हैं। हमारी यही गुजारिश है, हमारा यही संदेश है, हमारा यही निवेदन है कि अभी भी जब तक पूर्ण रूप से हम इसके ऊपर हावी नहीं हो जाते हैं, हालांकि देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या के लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया है, डबल वैक्सीनेशन भी हो चुके हैं, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहां भारत की जनसंख्या और भौगोलिक उसका क्षेत्रफल कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी जगहों से, चाइना, रूस के अपेक्षा कहीं कम है, लेकिन हमारी जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण फिर भी जितना हम लोगों ने मेहनत करके और सरकार ने काम करके इसको वैक्सीनेशन करवाया है, वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। और उसका फल मिल भी रहा कि दरें अब बहुत घटी हैं, लेकिन अभी भी सावधानी हमें ज़रूरी है। मैं आज के उपलक्ष्य में दशहरा की सबको कोटि कोटि शुभकामना देता हूँ। भगवान महामृत्युंजय और देवी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सुरक्षित, समृद्ध और स्वस्थ रखे, भारत आगे बढ़े, विकसित हो और उत्तरोत्तर हम प्रगति के पथ पर चलें। रिमही जनता के लिए कुछ संदेश? रिमही जनता तो हमारे हृदय में है, तो वो हमारा परिवार है, तो निश्चित रूप से उनके लिए भी यही संदेश है कि आप स्वस्थ रहें, निरोग्य रहें। और एक और बात, और विकास के लिए हम और तैयार हों और कोशिश करके जो भी नशा है उसको भी हम समाप्त करें। कल हमारी बात एसपी साहब से हो रही थी और हम लोग एक कार्यक्रम में साथ में थे, नृत्य रागों में, और वहाँ पर भी हमने यही कहा था और यहाँ पर भी मैं यही कह रहा हूँ कि वो हम नहीं चाहते हैं कि उड़ता पंजाब जैसा उड़ता रीवा हो जाए। हम चाहते हैं कि स्थायी रीवा हो, समृद्ध रीवा हो, विकसित रीवा हो और पुलकित रीवा हो, शिक्षित रीवा हो। हमको उड़ता पंजाब जैसे नहीं बनना है। धन्यवाद।